व्यक्ति के शरीर में दो ही प्रकार की भूख उत्पन्न होती है। एक शारीरिक भूख उत्पन्न होती है, एक मानसिक भूख उत्पन्न होती है। तो जो शारीरिक भूख जो होती है वो एक तरह से क्या है, बायोलॉजिकल होती है। आप उस भूख को रोक नहीं पाएंगे। वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो प्रकृति है एकदम। यानी कि वो जीव का क्या है, मौलिक है एक तरह से। जैसे खाना की भूख लगती है आपको, तो जब खाना की भूख लगेगी, खाना की भूख क्यों लगेगी? क्योंकि शरीर को ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी इसको चलने के लिए। वो ऊर्जा क्या भोजन से प्राप्त करेगा, इसलिए खाना की भूख लगती है। आप इस भूख को क्या रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वही मानसिक भूख जो होती है एक तरह से क्या है, आर्टिफिशियल कह सकते हैं। इसको क्रिएट करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है। जैसे मतलब प्रेम की भूख, पढ़ाई की भूख, कुछ किसी को प्राप्त करने की भूख, किसी वस्तु को प्राप्त करने की भूख, कुछ करने की भूख। तो इस तरह की भूख जो होती है उसको क्रिएट करना पड़ता है। और यह भूख जो होती है एक दिन में उत्पन्न नहीं होती है, यह एक सतत प्रक्रिया है। इसके बारे में आपको बार बार सोचना पड़ता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को प्राप्त करना है, तो जब तक उस वस्तु के बारे में आप सोचेंगे नहीं, तब तक उस वस्तु को आप क्या है, प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति से मिलना है, तो जब तक उस व्यक्ति के बारे में सोचेंगे नहीं कि कैसे मिलना, कहाँ मिलना, तब तक आप उस व्यक्ति से मिल नहीं पाएंगे। इसी तरह से क्या है, पढ़ाई की भूख जो है, पढ़ाई की भूख एक तरह से क्या है, आर्टिफिशियल समझिए, एक मानसिक समझिए, जो मन में उत्पन्न हो, जो माइंड में उत्पन्न हो। तो इसको क्रिएट करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, तभी क्या है, पढ़ाई की भूख उत्पन्न होगी। जैसे मान लीजिए आपको किसी बुक पढ़ना है, तो जब तक उस बुक के बारे में सोचेंगे नहीं, जब तक उस चैप्टर के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपके मन में क्या, माइंड में उसकी भूख उत्पन्न ही नहीं होगी। जैसे मान लो आपको भूगोल पढ़ना है, तो भूगोल की जानकारी हासिल करना है, तो भूगोल के बारे में अगर आप नहीं सोचते हैं तो भूगोल किताब आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। आपके अंदर क्या, उसकी भूख उत्पन्न ही नहीं होगी। इसलिए जो पढ़ाई की भूख होती है ये क्या, सोचने पर निर्भर करती है। आप जितने सोचेंगे उतनी ही भूख क्या होगी, तगड़ी होगी, डीप होगा, बहुत ही मतलब शार्प होगा। और जितने कम सोचेंगे उतनी ही भूख क्या क्या होगी, बहुत कम होगी, मतलब छिछला होगा एक तरह से। आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे आसानी से। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, सोचने का प्रयास करिए। किसी भी बुक का, मतलब कोई भी बुक पढ़ना, जैसे आपको साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो मैथ के बारे में जब ज़्यादा सोचेंगे तभी क्या, मैथ को पढ़ने की क्या भूख उत्पन्न होगी। अगर मैथ के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैथ की पढ़ने की भूख आपको अंदर उत्पन्न ही नहीं हो पाएगी। जैसे किसी चीज़ को बनने की है, लेकिन भूख उत्पन्न होगी तो उसको इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। जब इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी क्या, वो संतुष्टि मिलेगी। तो सबसे पहले आप सोच लीजिए। अगर आप सोच लेते हैं ना, तभी क्या है, आपके अंदर क्या है, और माइंड और बॉडी में क्या एक संबंध होता है। माइंड में जो चीज़ आती है, जो आइडिया आती है, बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है। बॉडी जो होती है उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अगर वो नहीं देते हैं, नहीं आती है, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगी ही नहीं कहीं। बॉडी कैसे चलती है, माइंड पर चलती है। अगर मान लीजिए आपने किसी चीज़ को, भोजन खाने का आपके मन में कई बार विचार आ गया, तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप वो भोजन या तो आप बनाएंगे या तो मार्केट से क्या उस भोजन को प्राप्त करके खा लेंगे। उसी तरह से पढ़ाई की भूख है। तो ये पढ़ाई की भूख जो होती है एक दिन में उत्पन्न नहीं होती, ये एक तरह से कला होती है। आप जितने सोचेंगे किसी चैप्टर के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, तभी ये पढ़ाई की भूख उत्पन्न होगी। तो आप क्या है, आपको हमेशा क्या है, दिनों रात, लगभग दिनों रातों दिन, किसी भी समय आपको उस बारे में सोचना पड़ेगा। जैसे किसी वस्तु के प्राप्त करना है। धन्यवाद।